गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास की हमारी 78 नंबर वीडियो चल रही है ये वाली, और विविध प्रश्नावली हम कर रहे थे। 19वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके थे, है ना। और अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन का चौथा, 19वें का चौथा हमको करना था, तो हम चौथे से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या आएगा इसमें। तरीका वही है जैसे पहले भी आपने किया था इस चीज़ को, और वही जो मैटर हम लेके चल रहे थे कि भाई जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप करते हैं तो भिन्न दी हुई हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था कि भाई भिन्न दी हुई हैं। उन भिन्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन इसके अंदर आती है, इसको देखिए कि 1/x+4, फिर उसके बाद में -1/x-7 बराबर 11/50 ये आ जाता है। तो 11/30 दिया हुआ है, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास है 1/x+4 -1/x-7 = 11/30। तो ये स्थिति यहाँ पे है। अब जब ये स्थिति हमको दी जाती है तो देखिए आपको ये भी पता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे, कोई अगर मान लीजिए अभी इसमें ज्वाइन हुए हैं, आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखें, और उसके बाद ही हम यहाँ पे इस काम को कर पाते हैं कि भाई क्या मैटर डाला हुआ है इसमें। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जो कंडीशन जो थी, देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी एक गड़बड़ आई थी। उसमें भी ये लिखा हुआ था कि गुणनखंड विधि से हल करिए, है ना। ये लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से हल करिए, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया तो आपने ये देखा कि लास्ट में जब हम पहुँचे तो गुणनखंड विधि बनी ही नहीं, मतलब टुकड़े हुए ही नहीं, तो हमने उसको दराचार्य विधि से हल कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर केवल इतना लिखा होना चाहिए था कि निम्न समीकरणों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना, इस तरह से, या उसके शून्य ज्ञात कीजिए, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था। लेकिन गुणनखंड विधि या तो ये मिसप्रिंट हो गया है या गलत लिख दिया गया है, या क्वेश्चन गलत डाल दिए हैं। हो सकता है हेडिंग सही हो, लेकिन क्वेश्चन का जब डिसीजन लिया होगा तो क्वेश्चन वो ढंग से मिले नहीं है ना। तो अब इनको पहले हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, और द्विघात समीकरण इनको बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा कि x+4 और x-7 ये ले लिया। x+4 से x+4 कट गया, x-7 को यहाँ गुणा कर दिया तो x-7 माइनस x-7 से x-7 कट गया, x+4 बचा, इसका गुणा 1 से कर दिया तो x+4 आ गया और बराबर 11/30 आ गया, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया। अब इसका माइनस खोल देते हैं तो ये आ जाता है x-7 -x-4 अपॉन x+4 और x-7 बराबर 11/30, ठीक है। इस x से ये वाला x कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्लियर हो गया। ये 7 और 4 हो रहे हैं 11, तो ये हो गए -11 बटा, इनका गुणा कर लेते हैं यहीं पर ही, तो ये हो जाएगा x² -7x, इसका गुणा कर दिया, प्लस का 4x हो गया, इसका गुणा किया, 7 चौक 28 हो गया, तो -28 और बराबर 11/30, ठीक है। अब देखिए दो काम कर रहा हूँ मैं इसके अंदर कि इस 11 से ये वाला 11 कैंसिल हो रहा है, तो -11 से जब +11 कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या मिली हमको, यहाँ मिला -1 अपॉन में, और इनको मिला देते हैं, जैसे x² तो है ही ये वाला, और 7x माइनस का 4x प्लस का ये दोनों कट गए तो माइनस का 3x बचा, और माइनस का 28 बराबर 11/30, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, तो ये 11 कट गया ना, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो -1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। कल भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, और रियलिटी तो ये होती है कि हम इसका प्रतिलोम कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे -1 है, अगर 1 होता जब तो मैं सीधा प्रतिलोम कर देता, लेकिन अगर यहाँ पे -1 आ रहा है तो अगर हम प्रतिलोम करेंगे तो माइनस का चिन्ह नीचे आएगा, माइनस के चिन्ह को फिर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी। तो यहाँ से वज गुणन करते हैं, ये इधर गुणा होता है, तो ये कंडीशन आ जाती है यहाँ पर -30 बराबर, ये तो इधर गुणा हो गया, -30 हो गया, और ये वाला जो पद है ये इधर गुणा हो जाता है, तो यहाँ से x² -3x -28, ठीक है। अब इस 30 को भी उधर भेज देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है x² -3x -28, यहाँ पहले से ही है, ये उधर चला गया तो प्लस का 30 हो गया और बराबर 0, ये स्थिति आती है। देखिए कट तो नहीं रहा नीचे इसमें, ठीक है। अब ये जो कंडीशन आई इसमें साफ दिख रहा है आपको कि ये 30 तो है प्लस का,
और 28 आ रहा है माइनस का, है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या कंडीशन बन के आती है, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 0। ये स्थिति है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, जब ये स्थिति हमारे पास आ जाती है तब आता है कि भाई अब इसके टुकड़े करिए। तो देखिए गुणा करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए, तो हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसके टुकड़े कर दिए हमने। यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इनमें x कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो x कॉमन आया तो x माइनस 2 आ गया, फिर माइनस 1 आ गया तो x माइनस 2 आ गया, बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व कर दिया, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार ये वाला पद 0 हो जाता है और एक बार ये वाला पद 0 हो जाता है। तो जब इसको 0 किया तो x बराबर 2 आ जाएगा, इसको 0 कर दिया तो x बराबर 1 आ जाएगा। हो गया, बस ये इसके 2 टुकड़े हो गए और यही हमारा आंसर बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं हम 20 पर। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पहले एक बार पढ़िए इसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस px माइनस 15 का एक मूल माइनस 5 है तथा द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान पूछ रहा है, तो इसका तो एक मूल माइनस 5 आ रहा है, तो जब इसका एक मूल माइनस 5 है तो इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आ चुका था पहले भी, कि क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल माइनस 5 है, माइनस 5 है। अतः x बराबर, मूल का मतलब x का ही मान है, तो x बराबर माइनस 5, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। x बराबर माइनस 5 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करेगा तो इसका मतलब हो गया कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर कर दिया प्लस p हो गया माइनस 5 हो गया माइनस 15 है बराबर 0। इनको सॉल्व कर दिया तो ये 25 हो गया, 25 दूनी 50, यहाँ से हो गया माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से माइनस 5p 15, ये 50 और माइनस 15, माइनस के प्लस के 35 हो गए, तो प्लस 35 बराबर 0। 35 को उधर भेज दिया तो माइनस 5p बराबर माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो p बराबर 35/5 बराबर 7 हो गया। तो p का तो मान आ गया 7 के बराबर। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में ही है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस x प्लस के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी में से ही निकल रहा है ना, तो पहले तो हमने इस वाले द्विघात समीकरण को हल किया, इसका जो मूल दिया हुआ है इससे p का मान ज्ञात किया। फिर क्वेश्चन हमको ये दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि दिया है कि क्या दिया है, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, के मूल समान है। जब मूल समान हैं तो क्या कंडीशन करेंगे हम, जब मूल समान है, मूल समान होते हैं तो पहले तो देखिए इसका मान रखते हैं, क्योंकि p का मान तो हम निकाल चुके, p का मान 7 आ रहा है, इस मान को यहाँ रख दिया तो ये वैल्यू आ जाती है 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। 7 का अंदर गुणा किया तो 7x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस के बराबर 0। अब ये जो मूल प्राप्त हो जो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है इसके मूल बराबर हैं, तो इसको डाल देते हैं नंबर 2 में और इसको लिख देते हैं, दिया है कि समीकरण 2 के मूल समान है ना, के मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो क्या कंडीशन आती है, विवेचक का जो मान होता है वो कितना आता है, वो आता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा कि b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए abc के मान निकालते हैं, तो a का मान 7 है, b का मान भी 7 है और c का मान k है। तो इस मान को यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 7 और k बराबर 0। तो मान क्या आ जाता है, 7 का तो स्क्वायर हो गया 49 माइनस 7 चौक 28 हो गए और ये k हो गए बराबर 0। इसको उधर भेज दिया तो 28 k बराबर 49 हो गया। k का मान निकालना है तो k बराबर 49/28। इसको काट दिया तो 7 7 49 और 7 चौक 28, 7/4 हो गया। तो k का मान 7/4 होगा, k का मान 7/4। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इस तरह से इनको करना है, इसको नोट करिए। अब फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करिए। अब देखिए, अब बहुत सिंपल कंडीशन आएगी कि अब क्लियर बोला गया द्विघाती सूत्र है, तो इसके लिए आपको पहले ही बताया गया था कि जब सबसे आसान जो फार्मूला बनता है वो यही तो बनता है, द्विघाती सूत्र है ना। द्विघाती सूत्र मतलब धराचार्य सूत्र। तो इसको हल करते हैं। नंबर 1 है p² x²। नंबर 1 है 21वें का, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का पहला है p² x² प्लस p² माइनस q² x इंटू एक्स और माइनस q² बराबर 0, ये दिया गया है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है और जो इसका कांस्टेंट पद होता है वो c होता है। तो यहाँ से लेते हैं कि यहाँ a बराबर p² और b बराबर p² माइनस q² और c बराबर माइनस q²। तो इसका चिन्ह समेत लेते हैं। तो x² का जो गुणांक होता है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन x² का जो गुणांक होगा वो जो भी गुणांक होगा, तो यहाँ पर p² है तो हम a की जगह पर p² को रखेंगे। x का जो गुणांक होगा तो x का गुणांक ये आ रहा है p² माइनस q², तो p² माइनस q² हो जाएगा, ये b हो गया। और c मतलब जिसमें x नहीं आ रहा है, तो जिसमें x नहीं आ रहा वो q² है, q² है तो माइनस का आ रहा है, तो ये इसका अचर पद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जब abc का मान आ जाते हैं तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या सूत्र है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मान रख दिया। तो x बराबर माइनस b का मतलब p² माइनस q², ये माइनस b हो गया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट इनका होल स्क्वायर करना है, तो p² माइनस q² का होल स्क्वायर हो गया b²। फिर माइनस 4 a की जगह पर p² है, q की जगह पर माइनस q² है ना, और अपॉन में 2a और 2 और a की जगह पर p² है। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कर दिया। दोबारा ध्यान से देखिए कि जो समीकरण लिखी हुई है वो थोड़ी सी अजीब है, इसको अंदर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें x का गुणांक चाहिए।
है ना। x का गुणांक चाहिए होता है, तो x का गुणांक चाहिए तो क्या कर लेंगे हम, ये जो x का पद है ये पूरा का पूरा इसी को b मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो तो a होता है, x का गुणांक होता है वो b होता है, और कांस्टेंट पद होता है, कांस्टेंट पद c हो जाता है। तो दर्चार्य सूत्र लगाया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है यहाँ तक। फिर x बराबर माइनस बी, बी की जगह पर ये आ गया, फिर प्लस माइनस हो गया बी स्क्वायर, तो b ये वाला है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 4a, a का पद, a का मान ये वाला हो गया, और c ये वाला। ठीक है, और अपॉन में 2a आ रहा है, तो a का मान यहाँ गुणा हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर माइनस, ये तो अभी तो ऐसे रहने दें इसको, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो ये हो जाता है p स्क्वायर का स्क्वायर, अभी ऐसे रखिए इसको, प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, माइनस 2p स्क्वायर और q स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस तो हो गए प्लस ये वाला। अब ये वाला तो होल स्क्वायर खोल दिया, जब होल स्क्वायर खोल देंगे तो 3 पद आ जाएंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस के हो गए, यहाँ आ गया 4p स्क्वायर और q स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ से 2p स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये तो ऐसे ही चलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए इसको ऐसे ही रखा अभी, फिर इसको भी ऐसे ही रख रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसमें आ रहा है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का, और इसमें आ गया प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए तो क्या बच गए 2p स्क्वायर और q स्क्वायर प्लस का बच गया। ठीक है, तो 2p स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, जब इस चीज़ को होल स्क्वायर बना सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद और दूसरा पद हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तैयार हो रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है x बराबर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस, इसको हटा देता हूँ, इस 78 नंबर को हटा देते हैं अभी। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 78 नंबर दिख रहा है यहाँ से, देखिए एक बार, दिख रहा है। तो ये स्थिति आ गई। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट की बात करते हैं पहले। तो अंडर रूट आया, और इस अंडर रूट के अंदर a यानी पहला पद, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 पहला पद दूसरा पद, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व किया, तो a स्क्वायर मतलब a, ये a है ये b है का होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 2p स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया, इसको हटा देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और अपॉन 2p स्क्वायर। अब कटने का कोई चांस है नहीं, तो एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेने पर ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, अजीब सा है लेकिन कठिन नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि संख्या नहीं है। जब भी किसी चीज़ में संख्या नहीं होती है, कोई अज्ञात पद होता है ना, तो जब प्रॉब्लम आती है इसको करने में। तो पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, x बराबर माइनस, अब ये माइनस भी खोल रहा हूँ तो ये माइनस अंदर जा रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव कर दिया तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और अपॉन में 2p स्क्वायर, है ना। तो x बराबर, अब देखिए p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2q स्क्वायर बच गया, 2q स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर, q 2 से 2 कट गया, तो q स्क्वायर बटा p स्क्वायर, ये इसका एक गुणनखंड आ गया। ठीक है, एक पद तो ये बनता है। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं माइनस का, इसको यहीं कर दूँ इधर साइड में, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेने पर, जब नेगेटिव लेंगे तो x बराबर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस
देखो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, ये माइनस होगा तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ जाएगा पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p²। फिर क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बराबर -2p² बटे 2p²। सही है, ऊपर भी माइनस का, ऊपर आ रहा है माइनस का 2p², नीचे आ रहा है प्लस का 2p², दोनों कट गए, बचा क्या, -1। तो x बराबर -1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21वें का फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए और फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। नंबर नेक्स्ट, इक्कीसवें का दूसरा, 21वें का दूसरा देखिए, इक्कीसवें का दूसरा देखिए, तो 9x², 9x² हो गया, -9, ये जो x पीछे लिखा है ना, इस x को मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो a + b हो गया, 9x a + b और प्लस में प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 5ab प्लस 5 2b², 2b², ये सब एक साथ है और बराबर 0। ठीक है, ये देखिए अब 9x² -9, देखिए x पीछे लिखा हुआ है ना, उसको मैंने एक साथ लिख लिया है, तो 9 के साथ में ही लिख लिया, यहाँ पर 9x a + b हो जाएगा, 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b² हो गया। ठीक है, इसको भी हमें धराचार्य विधि से ही हल करना है। तो कैसे कैसे काम करेंगे पहले इसको देख लीजिए। जब हम इनके लिए काम करते हैं तो वैसे सीधा ही लगा सकते हैं, इसमें कोई ख़ास काम नहीं, वही सिचुएशन लेनी है कि यहाँ पे a बराबर 9 है, x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक 9 हो गया। फिर b है, b होता है x का गुणांक, तो -9 और a + b हो गया। फिर c है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ये आ गया। ठीक है, a, b और c कंप्लीट। अब जब इसमें धराचार्य सूत्र लगाते हैं तो श्री धराचार्य सूत्र से, तो श्री धराचार्य सूत्र से क्या कंडीशन आती है, देखिए x बराबर -b, तो -9 तो है ही, और a + b -b प्लस माइनस √, अच्छा पहले फार्मूला लिखूं, फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला हर बार लिखना है ना, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b की जगह पर 9 आ गया। फिर ये वाला, तो एक ऐसे कर लो आप इसको, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, ये वाला है ना, माइनस ये वाला जो माइनस है ये तो बाहर चल ही रहा है, b के मान में भी माइनस आ रहा है, तो -9 और a + b, ये हो गया। फिर प्लस माइनस b² की जगह पर -9, a + b -4, a की जगह पर 9, c की जगह पर 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² और अपॉन में 2a की जगह पर 9 है। ठीक है,
ये स्थिति आ गई। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर होगा। तो x बराबर, ये तो कट गया, प्लस प्लस है ना, माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो 9a + b हो गया, फिर प्लस माइनस, फिर जब इसको हल करते हैं हम तो ये 81 और a + b का होल स्क्वायर हो गया, ये भी ठीक है। फिर माइनस, माइनस तो ही देखिए, और कहीं माइनस नहीं आ रहा, तो 9 चौक 36 हो गए, 36 और 2a² + 5ab + 2b² और अपॉन में ये आ जाता है 18। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इनको हम अंदर गुणा कर लेते हैं। जैसे ही 36 आ रहा है ना, ये तो अंदर गुणा हो जाएगा और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा और 81 से गुणा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है x बराबर 9a + 9b ± अंडर रूट, इसका देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर आएगा तो a² + b² + 2ab आता है, उसका 81 से गुणा कर देते हैं। तो 81a² + 81b², 2ab आएगा, 81 को 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और 2 162 ab, और माइनस इनको अंदर गुणा किया, ये 36 अंदर गुणा हो रहा है तो 36 दूनी 72 हो गए, 72 a², ये 36 यहाँ गुणा हुआ तो -72 b² हो गया, और 36 को 5 से गुणा कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से -5 × 30 हो गया, हासिल 3 हो गई, 15 और 3 18, 180 और AB है ना, और इन सब के बटे में 18 चल रहा है। सही है। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या क्या आता है देखो। x बराबर 9a 9b और प्लस माइनस अंडर रूट चल रहा है। अब अंडर रूट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 81 में से 72 गए है ना, कितने बच जाएंगे, 9 आ जाएगा तो 9a²। ठीक है, 81 में से ये 72 चले गए तो 9 बच गया। फिर 81b² है, इसमें से 72 गया तो 9b² हो गया, तो प्लस का आएगा प्लस 9b² हो गया। अब है 162 AB और 180 AB, तो 180 में से 162 जाएगा तो -18 है ना। फिर उसके बाद में ये 18 आ गया और माइनस का 18 180 180 में से 162 गए ना, सीधे लिख देते हैं इसको, तो -18 AB हो गया, ये हो गया, और अपॉन में 18। अब देखिए वहाँ पे जो होल स्क्वायर बना उसके अंदर से 9 कॉमन आ रहा है ना, 9 इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, 18 है तो 18 में से 9 कॉमन आ जाएगा। तो ये बच गया x बराबर 9a + 9b ± 9 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच गया a² + b² - 2ab अपॉन 18। फिर उसके बाद जब इनको सॉल्व करते हैं आगे तो हमें मिलता है, ये तो a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो x बराबर 9a + 9b, 9 बाहर आ जाता है, प्लस माइनस 3 हो गया। सही है, और ये बन गया अंडर रूट a - b का होल स्क्वायर और बटे में 18। फिर x बराबर 9a + 9b ± 3 और अंडर रूट हटा दिया तो a - b और बटे में 18 रहेगा। अब इनमें से भी कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है ना, इसमें 3 आ रहा है तो 3 कॉमन आएगा, 3 इसको काट देगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 3a + 3b ± 3 बाहर चला ही गया, a - b और बटे में 6 आ गया है ना। देखो 3 कॉमन निकाला, बाहर आ गया, इसमें से भी 3 आ गया, इसमें से भी 3 आ गया, तो 3 का भाग इसमें लग गया, 3 हो गया, 3 का भाग इसमें लग गया, 3 का भाग इसमें लग गया, तो 3 गायब। फिर जो 3 आया बाहर वो 18 को काट रहा है तो 6 आ जाएगा यहाँ से। अब प्लस माइनस का चिन्ह है तो इनको अलग अलग कर देते हैं। एक बार पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव लेंगे तो 3a + 3b + a - b और बटे 18 जाता है, तो 3a से ये कट गया,
यहाँ आ गया x बराबर 4a, ये कट गया तो प्लस का 2b और बटे ये 18 नहीं 6, यहाँ 6 आ गया। फिर इनमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल के 6 को काट दीजिए। इसी टाइप से आपको इसको करना है और नेगेटिव एक बार नेगेटिव ले लेना है, कर लेंगे ना पूरा, ठीक है। तो इसको करिए अब आप और ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके।